पूर्व जन्म का सारा बात याद था। मृग जोनी में जन्म लेकर के भरत जी महाराज ने मृग का जोनी को ज्यादा दिन टिकने नहीं दिया। उसी गंडकी नदी में जाकर के आधा शरीर को पानी में डाल करके आधा बाहर रख करके भगवान का भजन करना प्रारंभ कर दिया। गंडकी नदी में इतना जल जो था वो ठंडा था, तो आप हाथ डालते तो आपका हाथ काला पड़ जाता। बर्फ से भी ज्यादा ठंडा गंडकी नदी का जल। ठंडा के कारण मृग का शरीर गल करके गंडकी नदी में बह गया। भरत जी महाराज को प्राण अंत हुआ और पुनः दूसरा जन्म हुआ। अंगरा गोत्र एक श्रेष्ठ ब्राह्मण के घर में उनका जन्म हुआ। ब्राह्मण की दो पत्नियां थी, एक पत्नियां से 9 पुत्र का जन्म हुआ और दूसरी पत्नी से एक पुत्र का जन्म हुआ, एक कन्या का जन्म हुआ। जो पुत्र को भरत जी महाराज, जो बड़े पुत्र जो थे भरत जी महाराज थे, 9 बेटा में एक बेटा भरत जी महाराज थे। अब ब्राह्मण देवता 8 बालकों को विद्यालय में नाम लिखवाया, भरत जी महाराज को भी लिखवाया। भरत जी महाराज ने मन में विचार किया, फिर से पढ़ाई लिखाई करूंगा, फिर संसार में फंस जाऊंगा, तो इसलिए भरत जी महाराज कभी भी विद्यालय में पढ़ने के लिए नहीं गए। ब्राह्मण कुल का बालक ब्राह्मण ने भरत जी महाराज को गायत्री मंत्र सिखाने का प्रयास किया। एक गायत्री मंत्र को सीखने के लिए भरत जी महाराज को 6 महीना लग गया, क्योंकि भरत जी महाराज सीखना नहीं चाहते थे। भरत जी महाराज तो मन में ठान लिया था कि अब की जीवन में, अब के जन्म में कुछ भी नहीं करूंगा, सिर्फ भगवान का भजन करूंगा। 9 भाई में से 8 का शादी हो गया। भरत जी महाराज बिना पढ़े लिखे हुए थे, खाते तो बहुत थे लेकिन कुछ करते नहीं थे। अब घर में बिना काम किए हुए व्यक्ति को कब तक माता पिता रखेंगे, फिर भी रहने दिया। 8 का शादी हो गया, बोले कोई बात नहीं, 8 खाएगा तो एक और खा लेगा तो क्या होगा। लेकिन जब नए नए शहरों से, नए नए गांवों से जब नए नए बहुएं आई तो भैया भाई तो अपने भाई को विचार किया, मेरा भाई है, कैसे भी है तो भाई है, और जो बहू थी उससे बर्दाश्त नहीं हुआ। बोले मेरे 8 के पति तो घर में काम करते हैं, कमाते हैं और तब खाते हैं, ये तो बैठे बैठे खाते, कुछ तो काम करना चाहिए। तो 8 को पत्नी ने मन में विचार करके भरत जी महाराज को झाड़ू दे दिया। तो महाराज चाहिए आप कम से कम झाड़ू लगाया कीजिए। भरत जी महाराज ने मन में विचार किया, अगर आज झाड़ू लगाऊंगा कल फिर पकड़ा देगी। भरत जी महाराज झाड़ू तो लिए, झाड़ू लगाते 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 अपना आंगन, अपना दरवाजा साफ सुथरा करके अड़ोसी पड़ोसी को साफ कर दिया। सड़क झाड़ू लगाना, सब सारे गांव में झाड़ू लगाते रह गए, झाड़ू लगाना बंद नहीं किया। भोजन का समय है, 8 भाई आए भोजन करने के लिए। 8 के सामने थाली परसवा गया, बोले 9वां कहाँ है। बड़े भैया के लिए थाली लगाया जाए, बड़े भैया के लिए थाली लगाए, भैया है कहाँ। जब तक भैया आएंगे नहीं तब तक भोजन नहीं करेंगे। 8 ने पता लगाया कहाँ गया, तो भैया तो गांव में झाड़ू लगा रहे। भैया को पकड़ कर लेकर के आए, पूछा आपसे किसने कहा झाड़ू लगाने के लिए। पता चला कि हमारे सारे बहुओं ने, पत्नियों ने कहा झाड़ू लगाने के लिए। 8 भाई ने खूब डांटा, मन में विचार किया ऐसा काम तो चलेगा नहीं, आप घर में रहना बंद करें, आप मेरे साथ चलिए खेत में काम करने के लिए। भरत जी महाराज को 8 भाई लेकर के चले गए, कहाँ खेत में काम करने। खेत में काम करने के लिए गए तो वहां पे तो बहुत बड़ा कुआं था, गड्ढा था। भरत जी महाराज का हाथ में कोदाली दे दिया, बोले भैया आप इस कोदाली से इस गड्ढा को भर दीजिए, खेत को समतल कर दीजिए, तब तक हम लोग घर में खेत में काम कर रहे हैं। भरत जी महाराज ने विचार किया, आज गड्ढा को भर दूंगा, कल दूसरा गड्ढा को भरने के लिए कहेगा। कुदाली चलाना शुरू कर दिया, भगवान का भजन करना शुरू कर दिया। कुदाली चलाते चलाते समाधि लग गया। कुदाली चल रहा है,
और गड्ढा भर रहा है। गड्ढा भरते भरते गड्ढा तो भर गया, लेकिन कुदाली चलना बंद नहीं हुआ। जहाँ पे गड्ढा था वहां तो पहाड़ बन गया, जहाँ पे समतल जमीन था वहां पे गड्ढा हो गया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। भाइयों ने देखा अच्छे खासा खेत को बर्बाद कर दिया। बोले आपसे काम नहीं होगा। मक्का का रखवाली करने के लिए भरत जी महाराज को दे दिया। जब मक्का को रखवाली करने के लिए दिया, आठों भाई चले गए शहर काम करने के लिए। भरत जी महाराज बैठे बैठे भगवान का भजन भी कर रहे थे और मक्का का रखवाली कर रहे थे। उसी वक्त बहुत सारी चिड़िया आया, मक्का खाना शुरू कर दिया। भरत जी महाराज को दया है। संत का काम क्या है? भूखे के भोजन कराना। और ये जितने भी चिड़िया है ना, इनके अंदर में भी तो भगवान का वास है ना, ये भी सब संत है। अब तो ये भी जो मक्का का खेती है, दुनिया संसार में हम भी राम जी के हैं, वो भी राम जी के हैं, ये धन दौलत दुनिया है, ये सब भगवान के हैं। मेरा तो कुछ भी नहीं है। वृंदावन बिहारी लाल की। इस दुनिया संसार में कोई किसी को नहीं खिलाता है। खिलाता है क्या? इस दुनिया संसार में हर व्यक्ति अपने हक का अन्न खाता है, कोई किसी का नहीं खिलाता है। अगर बाप अगर मन में विचार करना प्रारंभ कर दे कि मैं कमाता हूँ तभी मेरा परिवार चलता है, तो समझ लियो मूर्ख है कि नहीं? अगर वो मर जाएगा तो क्या उसका परिवार सब समाप्त हो जाएगा? वो नहीं खाएगा, वो नहीं पिएगा? नहीं। इस दुनिया संसार